अपनों की नाराजगी तो हुकूमत अपोजिशन राजी, नाराज रहनुमाओं के खिलाफ पीटीआई और अपोजिशन का इत्तेहाद। खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ा जाएगा। गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले इजलास में फैसला। सेनेटर तलहा महमूद कहते हैं नाराज पीटीआई रहनुमा दस्तबरदार हूं, पीटीआई और अपोजिशन मिलकर मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक अपोजिशन के साथ मुआहदे पर अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई की नाराज उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी वापस लेने की हदायत। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी, कहा खरीदो फरोख्त के अमल को खत्म करने के लिए बिला मुकाबला इंतखाबात का फैसला किया। सियासी कमेटी की बानी के दिए गए उम्मीदवारों की तौसीक। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान अफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी नामजद। सेनेट में खवातीन की नशिस्त पर रुबीना नाज पार्टी की उम्मीदवार होंगी। टेक्नोक्रेट नशिस्त पर आजम स्वाति को टिकट दिया गया। सानिया नश्तर की खाली नशिस्त पर मशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान से कि आप सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम से आप जो है वो मुंतखब हुए। खान के नजरिए के साथ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली खड़ी है और खड़ी रहेगी। लड़े बगैर मैदान छोड़ना ये मेरे लीडर का नजरिया नहीं है। अपने नजरिए से पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। सेनेट की सीट पर दस्तबरदार नहीं होऊंगा। मुझे भले एक वोट भी ना दें, लेकिन मैदान नहीं छोड़ूंगा। पीटीआई के नाराज रहनुमाओं का कागजात वापस ना लेने का ऐलान। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में इरफान सलीम ने लिखा कि हम लड़ेंगे, किसी भी सूरत कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अवाम और बानी के वोटों से बनी, किसी सूरत भी हम असम्बली पर यह धब्बा नहीं लगने देंगे। खुर्रम ज़ीशान ने कहा दस्तबरदारी के लिए लालच और धमकियां न दी जाएं। दस्तबरदार नहीं होऊंगा, उसूलों पर खड़ा रहूंगा। वक्त आ चुका, गठजोड़ के बजाय मुज़ाहिमत का रास्ता अपनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अहम इजलास कल होगा। अपोजिशन के 25 नए अरकान हल्फ उठाएंगे। बैरिस्टर गौहर की नाराज रहनुमाओं को वार्निंग, कहा सियासी कमेटी ने दस्तबरदारी का फैसला किया, उम्मीदवार कागजात वापस लें, फैसले पर अमल ना किया तो कार्रवाई करेंगे। तवक्को है सेनेट इंतखाबात के हवाले से सब सियासी कमेटी के फैसले को कबूल करेंगे। सियासी कमेटी ने सेनेट उम्मीदवारों की पैटर्न इन चीफ की फहरिस्त की तौसीक की है। जमातों में इख्तलाफ राय गैर मामूली बात नहीं, मगर फैसले मुतफ़क्का होते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। पाकिस्तान में भारतीय तैयारे तो ट्रंप ने मोदी का प्रोपेगेंडा तबाह कर दिया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी दावे की तस्दीक कर दी। कहा पाकिस्तान ने जंग में भारत के 5 तैयारे मार गिराए। पाक भारत जंग में हालात इंतहाई खराब थे। दोनों एटमी रियासतें खतरनाक तसादुम के दहाने पर पहुंच चुकी थी। बर वक्त मुदाखलत ना की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। सूरत हाल संगीन होने पर एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। हालात बद से बदतर हो रहे थे, जिस पर हमने जंग रुकवा दी। पाकिस्तान और भारत को तिजारत का मशवरा दिया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लफ्जी शिकंजे में ले लिया। ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन लीडर के सवालात। पूछा मोदी जी 5 तैयारे तबाह होने की हकीकत क्या है? कौम सच जानना चाहती है। पंजाब में सैलाबी रेले हर तरफ तबाही छोड़ गए। चकवाल में 32 सड़कें मुकम्मल तबाह। छोटे डैम और बंद टूटने से राबता पुल बह गए। बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर। सड़कें तबाह होने से कई इलाकों में पहुंचने में दुश्वारी का सामना। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर। देहात का शहरों से राबता अभी तक बहाल न हो सका। कलर कहार चकवाल रोड पर लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ता खोल दिया गया। जहलम में शदीद बारिशों से 4 यूनियन काउंसिल शदीद मुतासर। गली महलों में पानी जमा। सैलाब मुतासरीन दरबदर। हाफिजाबाद के मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब। सड़कें सैलाबी रेले की नज़र। मंडी बहाउद्दीन के नशेबी इलाकों में बारिशी पानी मौजूद। सैलाबी रेले से जेल की दीवारें गिर गईं। 843 कैदी लाहौर और हाफिजाबाद मुंतकिल।
बारिशों से दरियाओं में तुगयानी, पानी की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। राजनपुर में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में मुतअद्दिद देहात और बस्तियां डूब गईं। हजारों एकड़ रकबे पर काश्त, कपास, चावल, मूंगी की फसलें मुतासर। फसलें डूबने से किसानों का करोड़ों रुपए का नुकसान। लोगों ने माल मवेशियों के साथ नशेबी इलाकों से नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब से मुतासरा चकवाल का फ़ज़ाई मुआयना। चकवाल को जहलम से मुंसलिक करने वाले ढुम्मन ब्रिज की तामीर और बहाली जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सैलाब से मुतासरा घरों का भी जायजा। चकवाल में जाँ बहक अफराद के वरसा के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। पंजाब में मानसून बारिशों के दौरान 119 समवात हुई। इस बार मानसून की बारिशें गुज़श्ता साल के निस्बत ज़्यादा हुई। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट पंजाब डॉक्टर राना रिजवान नसीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मानसून बारिशों के दौरान ज़िले इंतजामिया ने बेहतर अंदाज में काम किया। रेन एमरजेंसीज के दौरान 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। ज़िले इंतजामिया रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त नकासी आप को यकीनी बनाया। पहले और दूसरे के बाद मानसून का तीसरा स्पेल तैयार। महकमे मौसमियात की बारिशों की पेशगोई। सिंध हुकूमत की तैयारियां मुकम्मल। रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती इदारों के अमले की छुट्टियां मनसूख। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। कहा किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली गई। 41 इंतहाई खतरनाक इमारतों को खाली करा के सील कर दिया गया। मरी के खुशगवार मौसम में सियासी गहमा गहमी। शरीफ आलमी की पुरफजा मकाम में बड़ी बैठक। अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। अमीर मुकाम सेनेट इलेक्शन के हवाले से ब्रीफ करेंगे। ऑपोजिशन के 26 अरकान पर मुअत्तली की तलवार हट गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाअहली रेफरेंस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल स्पीकर की रूलिंग जारी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा बगैर अदालती फैसला नाअहली का सवाल नहीं उठाया जा सकता। मुंतखब रुकन को नाअहल करना अवाम की आवाज़ छीनना है। रेफरेंसेस को सियासी इंतकाम का हथियार नहीं बनने देंगे। पैनमा केस जैसे फैसले जमहूरियत के खिलाफ करार। स्पीकर ने चार्टर ऑफ असेंबली की तश्कील की तजवीज़ को भी पेश कर दिया। मार्का हक। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी। ISPR की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर दस्तावेजी फिल्म जारी। पहलगाम फास्ट फ्लैग से ऑपरेशन सिंदूर की शर्मनाक नाकामियों का तस्करा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की शानदार कामयाबियां सबूत के साथ पेश। भारतीय तैयारों के मलबे से मुताल्लिक आलमी मीडिया की वीडियोस शामिल। DG ISPR की जानिब से पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन से मुताल्लिक मुतअद्दिद हकाइक हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश भी उजागर। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुंचाने के शवाहिद शामिल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। तजारती मुज़ाकरात के लिए अहम संगे मील। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से आर्मी चीफ का व्हाइट हाउस में गैर मामूली खैर मकदम। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मुस्बत तब्दीली का इशारा है। फील्ड मार्शल के दौरे के बाद अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तजारती मुज़ाकरात में नुमाया बेहतरी देखने में आई। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश की। ट्रंप खानदान की कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। फील्ड मार्शल के दौराए अमरीका के समरात। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में तिजारती मुज़ाकरात में पेशरफ्त। फरीकैन का मुस्तहकम तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग के अज़म का अयादा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़जाना ने कहा मिनरल एंड माइनिंग, मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी होगी। तिजारत से शुरू करके सरमायाकारी की तरफ जाएंगे। यह हकीकी गेम चेंजर कदम होगा। आने वाले दिनों में लीडरशिप अहम ऐलान करेगी।
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دوسری جانب پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان ریل اور تجارتی رابطوں کی مضبوطی اور فروغ کے لیے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ تجارتی ریل رابطے مضبوط بنانے کے لیے ورکنگ گروپس کی تشکیل پر اتفاق۔ جماعت اسلامی کا بجلی، گیس، پیٹرول اور چینی کی قیمتیں بڑھنے پر کل ملک بھر میں مظاہروں کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہر 15 دن بعد پیٹرول اور ڈیزل مہنگے کیے جا رہے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں کمی کا فائدہ عوام کو کیوں نہیں پہنچتا؟ شوگر ملز مافیا بھی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے۔ 89 شوگر ملز ڈیلرشپ 10-12 لوگوں کے پاس ہے۔ حکومت اور اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، عوامی مسائل کی بات آتی ہے تو سب الگ ہو جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاہر کی ملاقات، ریاستی بیانیہ مضبوط بنانے کے لیے مربوط حکمت عملی پر اتفاق۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاہر نے کہا، ملکی سالمیت، قومی اداروں کے وقار اور سماجی ہم آہنگی کے خلاف کسی منفی پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے، امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خلاف اقدامات میں میڈیا کا تعمیری کردار قابل تحسین ہے۔ شاہین بچوں کی اونچی اڑان، پاکستان نے ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ جیت لی۔ ایران کے خلاف 2 کے مقابلے 3 سیٹ سے کامیابی سمیٹی۔ پہلے 2 سیٹ ہارنے کے بعد گرین شرٹس کا شاندار کم بیک، اگلے 3 سیٹ جیت کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پاک فضائیہ کے شاہین چھا گئے، برطانیہ کے رائل انٹرنیشنل ایئر ٹیٹو کا میلہ لوٹ لیا۔ JF-17 بلاک 3 نے اسپرٹ آف دی میٹ ایوارڈ جیت لیا۔ C-130 طیارے کو کنکرس دی ایلیگنس ٹرافی سے نوازا گیا۔ پاکستانی طیاروں کی تکنیکی مہارت اور شاندار پرواز سے عالمی ایویشن ماہرین بھی متاثر۔ JF-17 بلاک 3 طیاروں نے پاکستان سے برطانیہ تک نان سٹاپ ایئر ٹو ایئر ری فیولنگ کے ذریعے سفر طے کیا۔ تاریخی کامیابی پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ قابلیت اور جدید دفاعی ٹیکنالوجی کا عالمی سطح پر اعتراف ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوارڈ جیتنے پر مبارکباد۔ بھارت کو بڑا دھچکا، برازیل نے آکاش میزائل خریداری کے مذاکرات ختم کر دیے۔ دکن ہیرلڈ کے مطابق مذاکرات کا اختتام بھارت کی جانب سے سسٹم کا جدید ترین ورژن فراہم نہ کرنے پر ہوا ہے۔ برازیلی فوج درمیانے سے طویل رینج کے فضائی دفاعی نظام کی تلاش میں ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کے بہیمانہ مظالم نہ تھم سکے۔ خان یونس، جبالیہ، المواسی اور رفح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری، صبح سے اب تک 90 افراد شہید ہو گئے۔ رفح میں انسانی امداد کے مرکز پر اسرائیلی فوج کے حملے میں مزید 34 فلسطینی شہید ہوئے۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 58,800 کے قریب جا پہنچی۔ لندن میں فلسطین کی حمایتی تنظیم فلسطین ایکشن کا مظاہرہ۔ شامی حکومت نے سویدا میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ امن کے قیام کے لیے علاقے میں سیکیورٹی فورسز تعینات کر دیں۔ صدر احمد الشارع کہتے ہیں، قبائلی لڑائی میں اسرائیلی مداخلت کے باعث کشیدگی خطرناک رخ اختیار کر گئی۔ امریکہ کی ثالثی میں اسرائیل نے شام پر حملے ختم کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق دروز اور بدو قبائل کے درمیان جھڑپوں میں 600 کے قریب افراد ہلاک ہوئے۔